हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जू श्याओ से मिलने आता है। वो जियांग के लिए परेशान था कि पता नहीं श्याओ उसे लेके सीरियस भी है या नहीं। ये उसे अपना श्योर करवा देती है। वो रिलीफ फील करता है एंड इन दोनों के लिए उसे अच्छा भी लग रहा था। दूसरी तरफ जीरैन हुआ को घर लेके आया था एंड इस बारे में उसने इसे जू को ना ही बताने के लिए कहा होता है। वो तो अब उसकी पसंद का खाना भी बनाता है। अब हुआ की नज़र पड़ती है कि ना सिर्फ ये उसकी वीडियो देखता है बल्कि उनकी इकट्ठे में फ़ोटोज़ की एक एल्बम भी बना के रखी हुई है। खाना खाते हुए वो इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही लव हो गया था। बस जू की वजह से मैं अपना लव तुमसे शो नहीं करवा पाया। यहाँ पे हमें लगने लगता है कि वो तो इसे लेके बहुत ही सीरियस है, इवन के इमोशनल हो के वो तो फिर हुआ को हग भी कर लेता है। अब हुआ के वहाँ से जाते ही हमें उसके फेस पे एक इविल सी स्माइल दिखाई जाती है। अब ऐसा क्यों, वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। हुआ जब घर आती है तो आगे से जियांग और श्याओ आए हुए थे। दोनों कपल्स मिलके एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों तो अपनी अपनी लवर्स को डांस पे करके दिखा ही देते हैं। जू जब वॉशरूम जाता है तो अब श्याओ और जियांग हुआ को इसे हमेशा ऐसे ही खुश रखने को कहते हैं कि इसने बचपन से ही बहुत सारी मुश्किलात फेस की हैं। इसकी फैमिली तो अब तुम और जी रैन ही हो, सो इसको ऐसे ही चीयर करती रहना। अब ऊपर से फिर वो भी आ ही जाता है। ये दोनों तो वहाँ से चले ही गए थे। जू जब बुआ को किस करता है तो अब वो तो ब्लश करती हुई अपने रूम में ही चली जाती है। जी अब जी रैन की बातों को लेके टेंशन में थी। ये बात तो जू भी नोट कर लेता है। ट्रिपलेट्स तो ये देख के सोचने लगी थी प्रेसिडेंट की वाइफ बनना भी कोई इजी काम नहीं है। उसने अब जू को इग्नोर किया था। वो जल्दी से इसे कॉल करके अपने ऑफिस से बुला लेता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जीरेन इनके घर आने वाला था तो दोनों मिलके उसके लिए खाना बनाने लगते हैं। कपल्स एप्रन भी इन दोनों ने पहनी ली थी। फाइनली अब फिर वो भी इधर आ ही जाता है एंड उसके हाथ में हमें एक कैमरा भी दिखाया जाता है। एंड फिर वो तो फिर इन्हें साथ में देख के काफ़ी जेलिस पे फील करने लगा था। तीनों मिलके अब यहाँ पे खाना खाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद जीरैन तो वहाँ से चला ही गया था। उसके जाने के बाद हुआ को यहाँ पे उसके लिए बैड फील हो रहा था। ऑफिस में हुआ सुनती है कि एक दफ़ा जी ली से भी दो बॉयज़ को लव हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों फ्रेंड्स की फाइट हो गई थी। ये तो अब फिर और भी परेशान हो जाती है कि कहीं मेरी वजह से जू और जी रैन के बीच भी कुछ ना हो जाए। अब जी रैन जब इसे कॉल करके बुलाता है तो ये ची भी देख लेता है एंड फिर इसे फॉलो करते हुए इनकी प्लेस पे ही पहुंच गया था। ज़ीरैन तो फिर से रोना रोने लगता है कि मैं जब तुम्हें जू के साथ देखता हूँ तो मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगता है। तुम क्या उसे छोड़ के मुझे नहीं अपना सकती। ये भी उसकी बातों में आ गई थी। इनके बेचारा मेरी वजह से बहुत हर्ट है। उसने जानबूझ के इसे अपना जख्मी हाथ भी दिखा दिया था कि इसे मेरे लिए और ही ज़्यादा बैड फील हो। अब तो हुआ ने इन दोनों के दरमियान से हट जाने का ही डिसाइड कर लिया था। उसके जाते ही अब फिर से इसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जो ये चाहता था बिल्कुल इसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। हुआ अब इसे तो उसी रहन वाली बात उससे ये प्रॉमिस के मुताबिक नहीं बताती। आज का दिन तो वो अब फिर जू के साथ बहुत अच्छा बिताती है। उसका दिल तो बहुत बुरा हो रहा था। सारी रात बैठ के उसने जू के लिए नोट्स लिखे थे एंड अगले दिन वो तो फिर इन नोट्स को उसकी चीज़ों पे चिपका ही देती है। अपना आखिरी गुड बाय कहने वो जू के पास आई थी। मोबाइल भी उसने उसका साइलेंट मोड पे ही लगा दिया था। इससे मिलने के बाद अब तो वो फिर वहाँ से जाने लगती है। अब जो कैमरा जी रैन ने फिट किया था उसमें से जाते देख के वो तो फिर एकदम खुशी हो जाता है। उसका काम बस हुआ को रास्ते से हटाने का था। चोट का नाटक करने के पीछे भी उसका यही रीज़न था। वो अपने और भाई के बीच यूं किसी अनक्वालिफाइड लड़की को नहीं आने दे सकता था। हुआ ऑफिस पहुंच आई होती है। उसके बिहेवियर से आज सभी हैरान तो होते हैं कि इसे क्या हो गया है। श्या के ऑफिस भी वो फिर चली ही गई थी। वो भी बेचारी आगे से हैरान हो रही होती है कि कहीं इसकी आरज़ू की फाइट तो नहीं होगी।
वो जू को कॉल करती है पर वो तो नहीं उठाता। अब थोड़ी देर के बाद हुआ भी ऑफिस से गायब थी। घर पे जू परेशान के हुआ कहाँ चली गई, वो उसके लटकाए नोट्स भी देख ही लेता है। जब बाद में उसे पता चलता है कि हुआ गायब है तो वो परेशानी हो गया था। ट्रेस वगैरह करके उन्होंने हुआ को रोक ही लिया होता है कि तुम हमें बिना बताए कहाँ जा रही थी। जू भी इधर ही आ चुका था। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के फिर हगी कर लेते हैं। अब चाहे जो भी था, वो एक दूसरे से अलग रहने का सोच भी नहीं सकते थे। ये अब उससे यूं छोड़ जाने का रीज़न पूछने लगता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी। श्याओ को तो ची ने बता दिया था ये जीरैन से मिली थी, सो वो इसे बताने लगती है कि उसने इसे छोड़ जाने का कहा था। अब हुआ ने उन्हें सारी बात बता दी थी कि कैसे जीरैन भी मुझसे लव करने लगा था, तो अब फिर मैंने तुम दोनों भाइयों के बीच से जाना ही बेहतर समझा। और साथ में उन्हें ये भी बताती है कि ये सब मुझे जीरैन ने करने को नहीं कहा था। श्या उसे सैड देख के कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जीरैन बचपन से लेके अब तक ऐसा ही है, वो कभी किसी को जू के करीब नहीं आने देता। इस बात पे जू बिलीव नहीं करता कि वो अब बच्चा थोड़ी ना है जो ऐसा करेगा। ये तो उसे प्रूव करके दिखा सकती थी। सो अब प्लान के अकॉर्डिंग उसे कॉल करके ऑफिस बुलाया जाता है कि हुआ जाने लगी थी। सो जू ने उसे रोक के अब फिर उसके साथ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का ही सोचा है। और साथ में वो तो अपने ऑफिस की छत पे उसे प्रपोज करने वाला है। ये तो भागा भागा वहाँ पे पहुँचता है एंड देन हुआ को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। इधर तो ची बैठा था। जू को अब श्याओ की बात पे यकीन आ जाता है। ये तो हुआ को काफ़ी पॉइंट आउट करने लगता है कि इस विलेजर लड़की की खातिर आप मुझे इग्नोर करने लगे थे। इसकी ना तो क्वालिफिकेशन है और ना ही कुछ, हर वक्त बस हुआ की ही आपको फिक्र रहती है, मुझे तो बिल्कुल आप भूल ही चुके हैं। हुआ को भी इसकी बातें सुन के बहुत बुरा लगता है कि क्या ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। चोट भी उसकी फेक थी तो ये जान के वो तो बेचारी और ही सैड हो जाती है। ये तो अब अपने भाई से ही बदतमीजी कर बैठा था। बचपन से लेके अब तक वो जू की अटेंशन पाता आया था, इसलिए अभी भी वो यही चाहता था कि ये उसे पहले जैसे ही ट्रीट करे। इसकी हद क्रॉस करने पर आज तो फिर उसे अपना हाथ तक उठाना पड़ता है, पर आगे से वो इसे मारता नहीं। इसने तो नाइफ उठा के खुद को जख्मी कर लिया था। उसका ब्लड निकलता देख के जू की तो हालत ख़राब हो जाती है एंड वो यहीं पे बेहोश हो गया था। सबको उसकी दूसरी पर्सनैलिटी का पता चल चुका होता है। वो तो सिवाय हुआ के किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। हुआ ने अब उसकी इस डिजीज़ का सबको बता दिया होता है। यहाँ पर जीरैन तो गुस्से में फिर चला ही गया था। घर आके वो बहुत इमोशनल हो जाता है एंड अपने बचपन के लम्हात को याद करने लगता है कि कैसे भाई उसकी केयर करते आए थे। जियांग इसे समझाने आता है, ये तो खैर किसी की भी नहीं मानने वाला था। वह उसके सामने तो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वाकई में वो उसकी बात समझ चुका है। नेक्स्ट डे अब जो उठ ही जाता है, हुआ भी उसके पास ही थी। थोड़ी देर के बाद वो हुआ के पास आके उसे हक कर लेता है एंड साथ में उसे अपने भाई की बातों को लेके सीरियस ना होने को कहता है कि वो अभी बच्चा है। वो भी जीरैन से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी, वो उसे अपना छोटा भाई ही समझती थी। जीरैन ने तो सीक्रेटली कोई प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगले दिन वो तो जी किंग को शेयर होल्डर्स मीटिंग में आने को इनवाइट करता है और साथ में किस दिन आना है ये भी उसे बता देता है। फिर बाद में शैन को भी जाके यही वाली बात बता देता है एंड इसके बाद अंकल आंट को भी उसने यही कह दिया था कि ग्रैंडपा ने फ्राइडे को मीटिंग अरेंज करवाई है तो टाइम पे पहुंच जाना। जूकी जब वो कॉल पिक नहीं करता तो वो अब इससे मिलने घर ही आ जाता है। ये उस पे एंग्री था कि अपनी डिजीज़ वाली बात हुआ को बताना बेहतर समझी, मुझे नहीं बताई। आपने कभी मुझ पे ट्रस्ट किया ही नहीं। ये मैंने आज तक इतनी ज़्यादा पढ़ाई आपका हाथ बटाने के लिए ही की थी और आपके साथ मिलके वर्क करने के लिए। अभी तो वो जू को फिर गुस्से में वहाँ से चले जाने को कह देता है। उसकी तो आगे से कोई बात ही नहीं सुन रहा था। अब जो भी वो करने जा रहा था उसे अंदाज़ा तो था कि वो गलत है। वो अब किसी को मेल सेंड करता है एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट
ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक